नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि कोलंबिया जैसा साहस क्यों नहीं दिखा सका कोई देश। सैन्य विमान में अपराधियों की तरह नागरिकों को भेज ट्रंप ने भारत सहित सभी मुल्कों को दिया सीधा संदेश। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। 5 फरवरी का दिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतारों में लगे हुए थे। दूसरी तरफ देश की राजधानी से कई किलोमीटर दूर प्रयागराज में संगम तट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा में डुबकी लगा रहे थे और तस्वीरें भी सामने आ रही थी। लेकिन इन दोनों ही राजनीतिक और आस्था से जुड़ी खबरों के बीच अमृतसर में भारतीय नागरिकों को लेकर अमेरिका का सैन्य विमान ग्लोबल मास्टर C-17 लैंड करता है। ट्रंप प्रशासन ने यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले उठाया। हाल में मोदी और ट्रंप की फोन पर हुई बातचीत में अवैध प्रवास, व्यापार संतुलन और अमेरिका से रक्षा खरीद पर चर्चा हुई थी। पंजाब के प्रवासी मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल ने कहा कि कई भारतीय वर्क परमिट पर अमेरिका जाते हैं और परमिट खत्म होने पर वे अवैध प्रवासी बन जाते हैं। मैं इस बारे में अगले हफ्ते विदेश मंत्री जयशंकर से मिलूंगा और समस्या के समाधान को कहूंगा। लेकिन भारत में अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान से भेजे जाने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष की ओर से संसद में खड़े होकर अब की बार ट्रंप सरकार के नारे के साथ केंद्र सरकार से सवाल पूछे जाने लगे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से हथकड़ी लगाकर भारतीयों के साथ इस तरह का व्यवहार किए जाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रंप द्वारा अप्रवासियों को देश से बाहर भेजने के तरीकों पर उठते सवालों के बीच आज आपको एक ऐसे छोटे से देश के बारे में बताते हैं जो अपने नागरिकों के गरिमा के लिए ट्रंप से भिड़ते नजर आ रहे थे। कहां से शुरू हुआ डिपोर्टेशन? ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही ऐसे शासकीय आदेशों पर हस्ताक्षर किए जिनका एजेंडा अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई करने को लेकर था। मोटे तौर पर उन्होंने उस सिस्टम में बदलाव किया जिसके तहत अब तक अमेरिका में इमिग्रेशन को हैंडल किया जा रहा था। कई उड़ानों में ब्राजील समेत कई देशों के अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया। बीते दिनों मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट भी आई कि भारत करीब 18,000 ऐसे भारतीयों को अमेरिका से वापस लेने के लिए यूएस से सहयोग करेगा जिनके पास वहां रहने को लेकर कागज नहीं है। कोलंबिया ने अमेरिकी विमान को बेरंग लौटाया, फिर भेजा अपना प्लेन। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपनी धरती पर अमेरिका के सैनिक विमान को उतरने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को हथकड़ी में डालना उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव करना है। यह उनकी गरिमा का हनन है और सेना की कार्रवाई प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी तब कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो को पीछे हटना पड़ा, लेकिन तब भी उन्होंने अपने नागरिकों को देश वापस आने के लिए अमेरिका तक अपनी वायु सेवा के विमान भेजे और अपने नागरिकों को बुलाया। अमेरिका के विमान को स्वीकार नहीं किया। कोलंबिया ने अपने नागरिकों के गरिमापूर्ण वापसी के लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इस अवैध प्रवासियों पर अपनी नज़र से देखा। अपने नागरिकों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि माइग्रेंट होना अपराध नहीं है। यह सच है कि किसी भी देश की धरती पर किसी दूसरे देश का सैन्य विमान उनके ही नागरिकों को अपराधियों की तरह लेकर उतरे। इस तरह की तस्वीर किसी को अच्छी नहीं लगेगी। आप मुझे मार सकते हैं लेकिन मैं लोगों के लिए जीवित रहूंगा। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने सीधे संदेश देते हुए ट्रंप को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि ट्रंप आपकी लालव मानवता को तबाह कर देगी। शायद एक दिन विस्की के गिलास के साथ हम इस बारे में खुलकर बात कर सकते हैं, लेकिन यह मुश्किल है क्योंकि आप मुझे हीन मानते हैं जो मैं नहीं हूं और नहीं कोई कोलंबियाई है। हाँ, अगर आप किसी जिद्दी व्यक्ति की तलाश में हैं तो वो मैं हूँ। कोलंबिया दुनिया का दिल है और आप इसे समझ नहीं पाए हैं। हमारे लोग थोड़े शर्मीले, भोले और दयालु हैं, लेकिन वे पमाना नहर को वापस लेना चाहते हैं जिसे आपने हमसे ज़बरन छीन लिया। कोलंबिया सुंदरता की धरती है, इसे अपमानित मत कीजिए। यह आपको आपकी मिठास दिखाएगी। सैन्य विमान का प्रयोग करने के पीछे मकसद।
अमेरिका मीडिया में चल रही बहस के मुताबिक ट्रंप जानबूझकर सैन्य विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका पड़ोसी देशों की ज़मीन पर अपना सैनिक विमान उतार रहा है। विमान का उतरना यह भी याद दिला रहा है कि कभी इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की गई थी। यह विमान उन देशों को भी चुनौती दी है कि अमेरिका का प्रभुत्व स्वीकार कर ले। सैन्य विमानों से नागरिकों को भेजने का मकसद यह दिखाता है कि यह सारे अपराधी हैं। ट्रंप अपने चुनावी प्रचार में अमेरिका में घुसने वाले अवैध लोगों को अपराधी और एलियन कहते थे। ट्रंप ने भारत के अलावा ब्राज़ील, ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास तक सेना के जहाज से उनके नागरिकों को भेजा है। सेना के विमान से अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजने के फैसले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की खासी निंदा भी की जा रही है। कांग्रेस ने क्या किया दावा? अमेरिका से अवैध प्रवासियों को वापस भेजे जाने के बीच कांग्रेस ने कहा कि भारतीय नागरिकों को हथकड़ी लगाकर अपमानित करके निर्वासित किए जाने की तस्वीरें दुखद है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा कि जब भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरा गड़े को अमेरिका में हथकड़ी लगाई गई थी तब अमेरिकी राजदूत से कड़ा विरोध दर्ज कराया गया था। भारत सरकार ने यूएस दूतावास के कई सुविधाएं वापस ले ली थीं। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।